तो कन्या राशि वालों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कन्या मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, यह वर्ष अब समाप्त होने वाला है। बहुत ही कम दिन रह गए हैं, नया वर्ष प्रारंभ होने वाला है। लेकिन इस वर्ष के अंतिम कुछ दिनों में आपके जीवन में होगी कुछ बड़ी ही विचित्र घटनाएं, और इन घटनाओं के आधार पर आपका अगला पूरा वर्ष निर्भर होगा। जी हाँ बंधुओं, आपने यदि इन घटनाओं के असली कारण को जान लिया और इन कारणों के आधार पर अपने जीवन में कुछ जरूरी बदलाव किए, कुछ जरूरी कार्य किए, तो निश्चित तौर पर आने वाला 2025 आपके जीवन का सबसे शानदार वर्ष होने वाला है। जी हाँ बंधुओं, आप बड़े ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से यह एक इंसान खुद चलकर आपकी जिंदगी में आएगा, आपका मार्गदर्शन करेगा और आपके जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या, एक बहुत बड़ी परेशानी को सुलझाने में आपकी मदद करेगा। यह इंसान भगवान का भेजा हुआ दूत बनकर आपके जीवन में आएगा और आपको हर एक मुसीबत से बाहर निकाल देगा। जी हाँ बंधुओं, अब जरूरत तो बस इस बात की है कि आप समय रहते इस एक इंसान को पहचान सकें और उस इंसान के द्वारा दी जाने वाली सहायता और मदद को प्राप्त कर सके। बंधुओं, हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि जब भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, तो वे किसी न किसी को माध्यम बनाकर हमारे जीवन में भेजते हैं ताकि हमारे जीवन से मुसीबतें दूर हो सके। एक ऐसा ही किस्सा है जो हम आगे आपको कार्यक्रम में बताने वाले हैं, जिसे जानकर आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि भगवान अपने भक्तों की मदद कैसे करते हैं, किन किन रूपों में आते हैं। बंधुओं, हम आपको इस एक इंसान के आपके जीवन में आने का सही समय भी बताएंगे, कुछ संकेत, कुछ पहचान भी बताएंगे, ताकि आप कहीं गलती ना कर बैठें, क्योंकि किस्मत हो या भगवान बार बार मौके नहीं देते हैं। बड़े ही भाग्यवान होते हैं वो लोग जिनके जीवन में कभी ईश्वर खुद मदद भेजने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में भी कहीं अगर ये हुआ कि आपने अपनी नादानी, अपनी गलती से इन संकेतों को ना पहचान पाया, इस इंसान के द्वारा प्राप्त होने वाली मदद को ले नहीं पाया, तो निश्चित तौर पर आप न केवल अपने जीवन की बर्बादी को खुद बुला बैठेंगे, बल्कि भगवान का, माता रानी का भी अपमान कर बैठेंगे। क्योंकि जब भगवान ने अपना हाथ आपकी ओर बढ़ाया तो उन्होंने आपसे यह उम्मीद भी की कि आप उनका हाथ थामेंगे, तभी तो वे आपको आपके दुर्भाग्य से बाहर निकालकर सौभाग्य की ओर लेकर जाएंगे। तो बंधुओं, यह कार्यक्रम आज का बेहद आवश्यक है। आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। हम आपके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सर्वाधिक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम लेकर आए हैं। जी हाँ बंधुओं, तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से माता रानी को याद करते हुए लिख डालिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माता रानी निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाइए, इस चैनल कार्यक्रम को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए बंधुओं, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो बंधुओं, कार्यक्रम की शुरुआत एक बड़े ही मजेदार भक्त कथा से करते हैं। भक्त सूरदास भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। हमेशा उनकी गुण लीलाओं को ही गान करते रहते थे और उनकी भक्ति में लीन रहते थे। लेकिन भगवान के दर्शन उन्हें हो नहीं पा रहे थे, क्योंकि वे सूरदास थे। आंखें देख नहीं सकती थी, मन महसूस तो करता था, लेकिन महसूस करने से क्या होता है। एक भक्त की तो तमन्ना होती है कि उसके भगवान उसके सामने आए, उसे दर्शन दें, उसे छुएं और वह भगवान के स्पर्श को महसूस कर सके। तो एक बार उनके जीवन में भी वह समय आ ही गया कि जब स्वयं भगवान ने हाथ बढ़ाकर उन्हें पकड़ा, उन्हें छुआ, स्पर्श किया। बात कुछ ऐसी थी कि सूरदास जी कुएं के घाट पर बैठकर स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते दुर्घटनावश उनका पैर फिसल गया और वे कुएं में गिरने लगे। जब वे कुएं में गिरने लगे तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां प्रकट हुए। किसी को तो न दिखाई दिए, परंतु भगवान ने अपना कार्य कर लिया और सूरदास जी का एक हाथ थाम लिया, उन्हें गिरने से बचा लिया। जैसे ही भक्त का भगवान से स्पर्श हुआ, भक्त तुरंत यह जान गया कि ये स्वयं परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण हैं। तो उन्हें जब यह एहसास हुआ तो उन्होंने जोर से भगवान के हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। भगवान ने उन्हें कुएं से तो बाहर निकाल दिया, लेकिन अपना हाथ छुड़ाकर जाने लगे। जब हाथ छुड़ाकर जाने लगे तो क्या भक्त यह चाहेगा कि भगवान कभी उससे दूर जाएं? उनके दर्शन के लिए, उनके स्पर्श और उनके अनुभव के लिए जिसने जीवन भर तप किया हो, आज वह अनुभव उसके सामने हो तो क्या वह उसे जाने देगा? ऐसा ही
ही सूरदास का हाल था। वे भगवान का हाथ छोड़ने को ही तैयार नहीं थे। भगवान जबरदस्ती करने लगे। तब सूरदास ने बड़े ही भोले भाव के साथ यह दोहा बोला, जरा ध्यान से सुनिए। कर छुटकाए जात हो, निबल जाने कर मोही, हृदय सो जब जाऊंगे, मर्द बदींगो तो। इस दोहे का मतलब यह है, क्योंकि यह ब्रज भाषा में है तो शायद स्पष्ट तौर पर ना समझ आया हो, तो इस दोहे का मतलब यह है कि हे श्याम सुंदर, हे मदन मोहन, मुझे निर्बल जानकर अपनी बाहें छुड़ाकर जा रहे हो। अगर हिम्मत है तो मेरे हृदय से निकल कर दिखाओ तो तुम्हें मर्द मानूं। यह असल में एक व्यंग जैसा है और सूरदास जी का भाव कुछ ऐसा है कि भगवान का ही वे व्यंग कुछ इस भाव से कर रहे हैं कि भगवान बुरी मान जाएं और उनसे हमेशा जुड़ जाएं, कभी छोड़कर जाएं ही ना। जी हाँ बंधु, यह बड़ा ही गहरा भाव है। यदि इस भाव की चर्चा की जाए तो पूरा दिन इसमें जा सकता है, क्योंकि यह भक्त और भगवान के बीच की रस धारा है। जी हाँ बंधु, और जीवन का संपूर्ण सार ही भगवान की साधना, उपासना, तपस्या है। बाकी तो सब मोह है, बाकी तो सब स्थूल है, यहाँ का यहीं रह जाना है। यह हमने जो प्रसंग आपको सुनाया है बंधु, यह हमने मनोरंजन के भाव से आपको नहीं सुनाया है और इसे आप मनोरंजन के भाव से लेना भी नहीं, वरना यह ना केवल सूरदास का बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अपमान होगा। यह तो हमने आपको इसलिए सुनाया है ताकि आपके जीवन में होने वाली घटनाओं के विषय में आप अंदाजा लगा सके, उस भाव को महसूस कर सकें। आप जिस भी आराध्य की पूजा पाठ करते हैं, जिसकी साधना करते हैं, जिसे भी भजते हैं, कभी कभी ही सही, सप्ताह में, महीने में एक बार ही सही, जिसके मंदिर में जाते हैं, हमेशा याद रखना उसकी नजर आपके ऊपर रहती ही रहती है। हम तो जीव हैं, उस परमपिता परमात्मा की नजर से क्या हम कभी बच सकते हैं? कभी नहीं। हाँ, यह बात अलग है कि हम ही ना समझें कि ईश्वर ने हमें क्या इशारे दिए हैं, हमारे जीवन में क्या संकेत चल रहे हैं, क्या परिस्थितियों के अनुसार हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। खैर, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बंधुओं, अब ध्यान से समझिए, आपकी कुंडली में 28 दिसंबर को शनि और शुक्र की युति बनने जा रही है और यह युति इतनी शानदार है कि आपके जीवन में विशेष मौके, विशेष अवसर, जिन्हें अपॉर्चुनिटी कहते हैं, वे अवश्य आएंगे ही आएंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपके जीवन में जो मौके, जो अवसर आएंगे वे टिकाऊ होंगे। यानी जो बेरोजगार है उसे नौकरी का कहीं ना कहीं से बढ़िया मजबूत प्रस्ताव आ सकता है। जो व्यापार में डूब रहा है उसे व्यापार को बढ़ाने का, एक नई शुरुआत करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। जिसे कर्जे ने परेशान कर रखा है, ऐसे व्यक्ति को कर्जा मुक्त होने का कोई रास्ता सूझ सकता है, आमदनी का कोई बड़ा स्रोत शुरू हो सकता है। इसी के साथ साथ बंधुओं, जिनके रिश्ते नातों में उथल पुथल मची हुई है, खींचतान मची हुई है, एक दूसरे की सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे, ऐसे लोगों के बीच अचानक से सौहार्द, प्रेम का माहौल उत्पन्न हो जाएगा। जी हाँ बंधुओं, लेकिन इतने से भी बात नहीं बनेगी। अब उनकी बात करते हैं कि जो भगवान में आस्था रखते हैं, भगवान के सच्चे भक्त हैं, किसी न किसी रूप में भगवान को हमेशा भजते रहते हैं, भगवान से अपने लिए मदद की गुहार लगाते हैं, जो परेशानियों में होते हुए भी भगवान को नहीं भूले हैं, ऐसे लोगों के लिए यह ग्रह योग किसी वरदान से कम नहीं है। अब शनि और कुंभ दोनों परम मित्र हैं और शनि यहाँ पर जीवन में अड़चने अवश्य डालते हैं। आपको भी जितनी भी पीड़ाएं जीवन में प्राप्त हुई हैं, अधिकतर शनिदेव की ही देन है। लेकिन इनके पीछे शनिदेव एक शिक्षक की भांति आपको बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं, यह बात अलग है, परंतु आप पीड़ा में तो है, यह बात निश्चित है। लेकिन शुक्र ठीक शनि के विपरीत धन, वैभव, सुख, समृद्धि, प्रेम संबंधों के कारक हैं। जब शनि और शुक्र का मेल होता है तो शनि अपने स्वभाव के ठीक विपरीत कार्य करना शुरू कर देते हैं, यानी कि अपने मित्र को खुश करने के लिए मित्र जैसा व्यवहार करने लगते हैं, क्योंकि शनिदेव का यही स्वभाव है। शनिदेव नैतिकता के ग्रह हैं, वो जिसके साथ चलेंगे उसके साथ उसी के जैसा व्यवहार करेंगे, या यूं कहें कि उसका सम्मान करने के लिए उसके व्यवहार के समांतर चलने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ पर आपके लिए जो प्रबल संभावनाएं बन रही हैं, जो भगवान के भक्त हैं, कि उनके जीवन में भी कोई एक ऐसा व्यक्ति आएगा जिसकी पहचान करना उन्हें अनिवार्य है। वह व्यक्ति उन्हें किसी न किसी रूप में मुसीबत से बाहर निकालेगा। जी हाँ बंधुओं, हम आपको उस व्यक्ति के बारे में अब
पूर्ण ज्ञान देने जा रहे हैं। जरा उसे ध्यान से समझना। उसके नाम का हम पहला अक्षर भी आपको बताएंगे, उसके हाव भाव संकेत भी आपको समझाएंगे और इन हजारों लोगों की भीड़ में उसे आप कैसे पहचानेंगे सरलता के साथ यह भी आपको समझाएंगे। लेकिन बंधुओं, यहाँ पर कुछ जरूरी बातें हैं जिन्हें आपको जानना अति अनिवार्य है। अब जब आपका जीवन, आपका समय बदलने जा रहा है तो यहाँ पर आपके ऊपर भी इसका दायित्व है, जिम्मेदारी है कि आप कोई भूल ना कर बैठें, कोई गलती ना कर बैठें, कोई ऐसा कार्य ना करें जो आपके जीवन में नकारात्मकता को भर दे। अगर आपने गलतियां करना बंद नहीं किया और ऐसे कार्य करते रहे तो चाहे कितने ही सकारात्मक रहिए, चाहे कितने ही पूजा पाठ करते रहिए, आपके जीवन में अच्छा समय कब आएगा और कब चला जाएगा आपको इसका पता भी नहीं चलेगा। जी हाँ बंधुओं, तो यहाँ पर हम आपको 3 ऐसे महत्वपूर्ण कार्य या आपके द्वारा की जाने वाली गलतियां हैं जिन्हें हम बताने जा रहे हैं। आप इन गलतियों को लगातार कई बार पहले भी दोहरा चुके हैं, जिसकी वजह से भी ग्रहों की पीड़ाओं का सामना आपने किया है। जी हाँ बंधुओं, पहला कार्य या यूं कहें कि आपने जाने अनजाने में की है यह गलती। आपके दरवाजे से कोई भी भिखारी किसी भी हालत में वापस नहीं लौटना चाहिए। हमेशा के लिए यह नियम आपको बना लेना चाहिए। आपके दरवाजे पर जब कोई आता है भीख मांगने के लिए तो कई बार ऐसा भी होता है कि दिव्य शक्तियां भी चुनती हैं अपने भक्त को और उसकी परीक्षा लेने की कोशिश करती हैं। तो अब हो सकता है कि कोई दिव्य शक्ति ही स्वयं आई हो, किसी का रूप धारण करके, या फिर किसी के शरीर में दिव्य शक्ति आंशिक रूप में प्रवेश करके आपके दरवाजे पर आई हो। अब यहाँ पर आपने कर दी नादानी और उसे अपने दरवाजे से दुत्कार कर भगा दिया। आपको यह लगा कि दिन भर भिखारी आते रहते हैं, एक और भिखारी आ गया, ये तो भीख मांग मांग कर हमें बर्बाद कर देंगे। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि संसार में कोई भीख देने से बर्बाद हुआ हो? जी नहीं। लोग जुआ, शराब और उल्टे सीधे कर्म कुकर्म करके बर्बाद होते हैं। भलाई का, अच्छाई का, नेकी का कार्य करके भला कब कौन बर्बाद हुआ है? लेकिन देखो तो अजीब विडंबना समाज की कि हम लोगों ने कैसी विचारधारा फैला रखी है कि अच्छे कार्य करने से बर्बाद हो जाते हैं। तो भिखारी को भीख देने से पहले 100 बार सोचते हैं लोग और ये भूल जाते हैं कि वे स्वयं भी तो भिखारी हैं। भगवान के दरबार में जाएंगे तो हाथ पसारेंगे, भगवान से भीख ही तो मांगेंगे। लेकिन जब आपके दरवाजे पर कोई आया तो आपने सोच लिया कि दिन भर भिखारी आते रहते हैं और हमसे भीख मांग मांग के ऐसे तो हमें बर्बाद कर देंगे, तो भगा दो इन्हें। ऐसी भूल मत करना। हम आपकी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस तरीके की विचारधारा से, ये यूं कहें कि बीमार मानसिकता से दूषित हैं, ग्रसित हैं। तो आपके मन में भी कहीं इस तरीके के विचार ना आ जाए, क्योंकि आपके ऊपर कहीं सुनी बातों का प्रभाव जल्दी होने लगता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, गिरगिट को देखकर गिरगिट रंग बदलता है, ऐसे ही आपके मन में भी विचार बड़ी जल्दी दूसरों के विचारों से प्रभावित होकर आ जाते हैं। हालांकि बाद में आप भले ही अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग करके अपने विचारों को शुद्ध कर लेते हैं, लेकिन तुरंत बातों ही बातों में आप प्रभावित तो हो ही जाते हैं। तो ऐसी भूल आपको नहीं करनी है। आपके दरवाजे पर चाहे कोई भी, कैसा भी, किसी भी भक्त भिखारी आ जाए, आपको उसे कुछ दान दक्षिणा अवश्य करनी है। इसे आप अपना धर्म, अपनी नेकी, अपना कर्तव्य मानकर चलिए। जी हाँ बंधुओं, अब दूसरा कार्य कि आपको अपने शरीर से या अपने स्वभाव से किसी नकारात्मक चीज को स्पर्श नहीं कराना है। मतलब कि जुआ, शराब या फिर किसी भी प्रकार का नशीला मादक पदार्थ का आपको सेवन नहीं करना है नया वर्ष आने तक। जी हाँ बंधु, किसी भी प्रकार की नकारात्मक वस्तुओं का आपको प्रयोग नहीं करना है। मांसाहार आदि का प्रयोग नहीं करना है। गलत चीजों को नहीं खाना पीना है। गलत लोगों में नहीं उठना बैठना है। जी हाँ बंधु, आपको बिल्कुल अपना आहार शुद्ध रखना है, वातावरण शुद्ध रखना है। गलत बातें ना तो सुननी है और ना ही करनी है। बातों का प्रभाव मन मस्तिष्क पर बहुत गहरा होता है। किसी ने आपके बगल में बैठकर आपसे इधर उधर की बातें, इसकी उसकी चुगली, गलत नकारात्मक बातें, किसी की बुराई कर ली, आपके मन में यदि वे बातें 1 घंटे 2 घंटे भी ठहर गई तो उन्होंने आपके मन के वातावरण को पूरे दिन के लिए दूषित कर दिया और इससे नकारात्मकता आपको परेशान करेगी, क्योंकि वह आपके मन मस्तिष्क में भर गई है। अब वहीं से उत्सर्जित होगी तो आपका मन मलिन होगा। तो आपको ऐसे वातावरण से दूर रहना है, ऐसे लोगों से भी दूर रहना है। इसी में आपकी भलाई होगी। तीसरा कार्य, यह भी आप अक्सर करते हैं बंधु, और यह गलती आपकी
अक्सर देखी जाती है। आलस करना। जी हाँ बंधुओं, आप अपने कार्यों को करने में कभी कभी टाल मटोल करने लगते हैं, काम को आगे बढ़ाते रहते हैं, टालते रहते हैं, समय पर नहीं करते हैं। खास तौर से सोने और जगने की आपकी क्रियाएं लगभग अव्यवस्थित सी ही रहती है, हमेशा ही रहती हैं। सूर्योदय होने से पहले जागना चाहिए, रात्रि में समय से सोना चाहिए। अब यदि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कोई विशेष कार्य पड़ गया और रात्रि में अधिक समय तक जागना पड़ा, तो आप सुबह देर तक सो भी सकते हैं, लेकिन यह तो कभी कभार की स्थिति है। लेकिन यदि प्रतिदिन ही ऐसा वातावरण है कि सूर्य देवता आ चुके हैं आसमान पर और आप अभी सो ही रहे हैं, तो यह तो बहुत ही खराब बात है। हमारी हिंदू सनातनी परंपरा में इसे पूर्ण रूप से निषेध माना गया है। यह सूर्य देवता का अपमान है। और बात यहाँ पर हम कर रहे हैं शनिदेव से जुड़ी हुई। तो शनिदेव को अनुशासन अति प्रिय है। शनिदेव यह कहते हैं कि आपके लिए आपका कार्य सर्वोपरि है। आपको अपना कार्य समय पर करना चाहिए, समय पर अपने कार्य को निपटाना चाहिए। समय गुजर रहा है और आप यूं ही उसे टाल रहे हैं, अनुशासनहीनता दिखा रहे हैं, तो शनिदेव आपको कभी माफ नहीं करेंगे। जी हाँ बंधुओं, तो यह कार्य आपको नहीं करने हैं। इन 3 कार्यों के अलावा भी कुछ छोटे छोटे कार्य और हैं जिनके बारे में हम पहले भी आपको कई बार बता चुके हैं। फिर बता देते हैं कि किसी पर गुस्सा क्रोध नहीं करना है, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है, उल्टे सीधे वस्त्र धारण नहीं करने हैं, गंदे मैले कुचैले वस्त्र जूते चप्पल आदि धारण नहीं करने हैं, बिना मतलब में अपना समय कभी खराब नहीं करना है और भूल कर भी अपने धर्म, अपने भगवान, अपने धार्मिक संस्थानों का और धर्म गुरुओं का अपमान नहीं करना है। जी हाँ बंधु, ऐसा करने से आप उनका तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन आप अपने जीवन में नकारात्मकता को अवश्य आकर्षित कर लेंगे। जो जैसा करेगा उसे वैसा फल मिलेगा। हम और आप किसी के ठेकेदारी नहीं कर रहे हैं, किसी की जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो हम इन सब बातों में ना ही पड़े तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बेहतर यह है कि हम अपने जीवन को देखें, उसी से हमारा गुजारा होगा। जी हाँ बंधुओं, तो ये हमने कार्य आपको बता दिए हैं। इन कार्यों को आपको नहीं करना है। अब ध्यान से सुनिए, हम आपको उस एक व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि वह व्यक्ति सीधा आपसे संपर्क करेगा, आपसे उसे मतलब होगा। वह किसी के माध्यम से नहीं आएगा, वह सीधा चलकर आपके सामने आएगा, आपकी मदद करेगा। हो सकता है कि वह पहले भी आपके पास कई बार आया हो आपकी मदद करने के लिए और करके मदद जा भी चुका हो, आपने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब आपको समझना है कि कौन आपकी मदद कर रहा है बिना किसी मतलब के। जी हाँ बंधुओं, इस इंसान की सबसे बड़ी खूबी यही होगी कि यह आपकी मदद करने आएगा और इसकी मदद करने के पीछे मकसद क्या है, कारण क्या है, यह आपको समझ में नहीं आएगा। मतलब कहने का यह है कि जहां आज की दुनिया में लोग छोटी छोटी बातों में अपना मतलब सीधा करने की कोशिश करते हैं, वहीं यह इंसान आपकी मदद क्यों करना चाहता है यह आप समझ नहीं पाएंगे। आपको कोई कारण ही नहीं लगेगा। तो हो सकता है कि इस वजह से भी आप इसे बिल्कुल भी भाव ना दें, इसकी बात को सुने ही नहीं, समझे ही नहीं, क्योंकि आपको तो ऐसा ही लगता है कि संसार में बिना मतलब के कोई किसी की छटाक भर की भी मदद नहीं करता, तो यह भला हमारे लिए क्यों करेगा कोई भी कार्य, कोई भी मदद। तो इस विचार के साथ हो सकता है कि आप उसकी अनदेखी कर बैठे। अब मदद किस प्रकार की होगी जरा इसे भी समझ लीजिए। आर्थिक मदद भी हो सकती है, रुपए पैसे की कहीं से आपको मदद मिल सकती है। शारीरिक तौर पर भी मदद हो सकती है कि कोई आपके साथ चलकर आपको कहीं किसी ऐसी जगह पर लेकर जाएगा, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवा देगा जो आपकी बड़ी सहायता करेगा। किसी भी प्रकार से मदद हो सकती है बंधुओं। या फिर जो लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ेंगे जिसकी धार्मिक विचारधारा उन्हें अच्छी लगेगी और वह व्यक्ति उन्हें ईश्वर से मिलवाएगा, मतलब कि ईश्वर की भक्ति से साक्षात्कार करवाएगा। और यह मदद तो सबसे बड़ी है, सांसारिक नहीं है, अभौतिक मदद है। अब यहाँ पर जहां तक कि हमारी अनुभूतियां कहती हैं, वह व्यक्ति आ या फिर सा नाम का होगा, उसकी राशि मेष या फिर कुंभ हो सकती है। अब आप देख लेना कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है। हो सकता है कि आपके ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छे हों और भगवान की आपके ऊपर सीधी कृपा हो, तो यह व्यक्ति सीधे तौर पर आपसे आकर मिलेगा, आपकी सीधी मदद करेगा। और हो सकता है कि आपके जीवन में भयंकर नकारात्मकता का वास है, तो यह व्यक्ति आपके आसपास हो अवश्य, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। इसके संकेत इतने धुंधले होंगे कि आपको दिखाई ही नहीं देंगे, तो आप पहचान भी नहीं पाएंगे। तो अब ऐसे में आप क्या करेंगे? हो सकता है कि हर एक के जीवन में यह व्यक्ति ना आए, किसी के जीवन में आए और किसी के में ना आए। हमने पहले ही आपको कहा
कि यह आपके पिछले कर्म और आपके जीवन की नकारात्मकता पर अधिक निर्भर करता है। हर एक इंसान का भाग्य एक जैसा नहीं हो सकता है, उसके कर्मों के आधार से भाग्य परिवर्तित होते रहते हैं। तो ऐसे में यदि आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति ना आए तो आप ये ना समझना कि भगवान की आपके ऊपर नजर नहीं है, भगवान ने आपको छोड़ दिया है, अनदेखा कर दिया है। आपको हम बताते हैं एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय। इस उपाय को आपको करना है और इस उपाय को करने से स्वयं भगवान आपको साक्षात दर्शन देंगे, किसी न किसी रूप में या फिर सपने के माध्यम से। जी हाँ बंधु, अब यह उपाय क्या है जरा इसे ध्यान से समझिए। यहीं पर सारी कड़ियां जुड़ती हैं, सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान यहीं से आरंभ होता है, क्योंकि यह आपको सीधे भगवान से जोड़ने का कार्य करेगा। तो आज जब आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, इसी समय आपको एक कार्य करना है। आपके जो भी आराध्य हैं, जिनमें भी आपकी आस्था है, जैसे कि माँ भद्रकाली में आस्था है या माँ बगलामुखी में आस्था है, हम दोनों को भजते हैं, हमारी दोनों में आस्था है, तो आप इनमें से किसी को भी चुन सकते हैं। हनुमान जी में आस्था है तो आप उनको चुन सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि आज रात्रि में जब आप सोने के लिए जाएं तो सोने से पहले स्नान अवश्य करें। स्नान करने के बाद अपने पूजा घर में जाएं और एक गाय के घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाकर भगवान का स्मरण करने के लिए थोड़ी देर के लिए वहीं बैठ जाएं। भगवान के जिस रूप को आप चाहते हैं उनका स्मरण करें और भगवान से निवेदन करें कि हे भगवान, हमारे जीवन में एक और वर्ष जाने वाला है, एक नया वर्ष आने वाला है, हम आपकी मदद का इंतजार कर रहे हैं, हमें दर्शन दीजिए, मार्ग दिखाइए। इस प्रकार निवेदन करना है। फिर आपको सीधे अपने बिस्तर पर आना है, अपनी छाती पर दोनों हाथ रखना है, सीधे लेटना है और फिर से इसी प्रार्थना को दोहराना है कि हे भगवान, अगर आप महामाई माँ भद्रकाली को भजते हैं, उनके भक्त हैं, तो आप बोलें कि हे महामाई, हम आपके अबोध बालक हैं, हम इस संसार में भ्रमित हो चुके हैं, हमें आपकी मदद की आवश्यकता है, हमें किसी न किसी रूप में मार्गदर्शन दीजिए, हम भटक चुके हैं। इस तरह से प्रार्थना करनी है और सो जाना है। ऐसी प्रार्थना आपको कम से कम 5 से 7 बार मन ही मन बोलनी है। यदि कोई आसपास ना हो तो धीमे शब्दों में बोल सकते हैं जिसमें आपको ही सुनाई दे। तो आपको यह प्रार्थना 5 से 7 बार करनी है और सो जाना है। चमत्कार हो जाएगा बंधुओं। देखने सुनने में यह कार्य बड़ा साधारण सा लगता है, लेकिन यह इतना साधारण है नहीं, क्योंकि जब आप निद्रा की अवस्था में जाते हैं तो आप असल में एक तरीके की समाधि में जाते हैं। जी हाँ बंधुओं, हमारे हिंदू धर्म में नींद को समाधि से ही जोड़ा गया है। तो आप जब ऐसी अवस्था में जाने से पहले भगवान से तार जोड़ते हैं, भगवान निश्चित तौर पर आपको कुछ न कुछ संकेत देते हैं, कहीं ना कहीं से आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। जी हाँ बंधुओं, तो आप इस प्रयोग को करें और निश्चित तौर पर सपने के माध्यम से भगवान आपको दर्शन देंगे और आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपको कुछ न कुछ बताएंगे। जी हाँ बंधुओं, यह प्रयोग हमने जिसको भी बताया है उसके ऊपर यह प्रयोग कार्य किया है, आपके ऊपर भी करेगा और आपके ग्रह नक्षत्र भी अब आने वाले समय में आपका सहयोग करने वाले हैं, तो और जल्दी यह क्रिया आपके ऊपर कार्य करेगी। तो इस क्रिया को करके सोएं और इसके परिणाम क्या प्राप्त हुए हमें कमेंट करके अवश्य बताना, हमें इंतजार रहेगा बंधुओं। हो सकता है पहले दिन दूसरे दिन यह कार्य न करे, लेकिन 3 से 5 दिनों के बीच यह क्रिया 100% कार्य करेगी, आपको दर्शन होंगे। जी हाँ बंधुओं, तो बस इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न मन में उठे या कुंडली का विश्लेषण कराना हो, अपने ग्रह नक्षत्रों की जानकारी चाहिए हो, तो वीडियो में दिए गए नंबर पर फोन कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, हमारी अभी सेहत ठीक नहीं चल रही है, आप आवाज से भी समझ पा रहे होंगे। तो जैसे ही सेहत ठीक होती है तो हमने विचार किया है कि नया वर्ष प्रारंभ होने से पहले आपको महामाई माँ भद्रकाली के लाइव दर्शन मोबाइल के माध्यम से कराएंगे। तो आप तैयार रहना, माता रानी जैसे ही हमें थोड़ा सा संकेत देंगी हम तुरंत इस क्रिया को करेंगे और आपको माता रानी के महामाई के बिल्कुल लाइव सामने से दर्शन होंगे। जी हाँ बंधु, तो इसी के साथ साथ माता रानी को याद करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।